अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आका स्टडी सीखो कहानियों से जीतो मेहनत से मैं आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है जो कि 2 एंड 3 जुलाई को होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसका फॉर्म भी निकल गया है। तो जो भी यूपी टेट को फॉर्म फिल करना चाहता है तो वो फॉर्म भर सकता है, क्योंकि लास्ट डेट 28 अप्रैल तक है। तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए फ्रेंड्स। जनरल के लिए 1000 लग रहा है और अदर स्टेट के लिए भी 1000, बाकी ओबीसी के लिए भी 1000 लग रहा है, SC ST EWS के लिए 500 लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी टेट किससे रिलेटेड पॉलाव थ्योरी को समझने वाले कहानी के साथ समझने वाले 10 मिनट में पूरी पॉलाव थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, ये यूपी टेट या सी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलाव थ्योरी, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं और इससे कुछ रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पॉलाव थ्योरी को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉलाव थ्योरी IBN पॉलाव इनका पूरा नाम था, जो कि 1849 से लेके 1936 रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं ये फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये एक वैज्ञानिक था IBN पॉलाव। उन्होंने एक कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया। किस पे किया? कुत्ते पर किया। जब भी कुत्ते ने को खाना दिया जाता था तो उसके मुंह में लार मतलब कि सैलिवा आने लगती थी। ये नेचुरल था, क्योंकि खाना देखकर लार आना नॉर्मल रिएक्शन है फ्रेंड्स। ये सबके मुंह से लार आने लगता है। फ्रेंड्स, स्टोरी को समझिए। पॉलाव ने एक कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया। जब भी कुत्ते को खाना दिया जाता था उसके मुंह में लार सैलिवा आती थी। ये नेचुरल था फ्रेंड्स। ये देखिए, पहले मैंने आपको थ्योरी लिखा के समझो और ये पिक के जरिए समझा। अगर आपको पढ़कर समझ में नहीं आता है तो आप पिक को देखकर समझिए। ये कुत्ते का लार टपक रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब पॉलाव ने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा चेंज किया। उन्होंने हर बार खाना देने से पहले एक घंटी बजाना शुरू किया। क्या किया? एक घंटी बजाना शुरू किया। मतलब पहले घंटी फिर खाना। क्या? पहले घंटी बजे फिर खाना। उन्होंने ये प्रोसेस कई दिनों तक रिपीट किया, मतलब लगातार करते गए। तो देखिए फ्रेंड्स, आइए अब मैं पिक्चर से आपको समझाती हूँ एक्सपेरिमेंट। पॉलाव ने हर बार खाना देने से पहले एक घंटी मतलब कि बेल बजाना शुरू की, यानी पहले घंटी फिर खाना। तो इससे कुत्ते को मतलब देखकर समझ रहा है कि पहले घंटी बज रहा है फिर खाना, मतलब उसको समझ में आ रहा है कि घंटी बजेगा तो अब खाना मिलेगा। तो दोस्तों, ये देखिए पिक के माध्यम से भी मैं आपको समझा रही हूँ। और ये देखिए, अब जो वो बहुत इंटरेस्टिंग था फ्रेंड्स। कुछ दिनों बाद सिर्फ घंटी बजाने पर ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगी, बिना खाना दिए। यही पॉलाव का सबसे बड़ा डिस्कवरी था। मतलब कुछ दिन बाद घंटी ही बजता था कि उसके मुंह से लार आने लगता था, मतलब वो समझ जाता था कि अब खाना आने वाला है। तो ये फ्रेंड्स, ये पॉलाव का यही था। तो ये देखिए दोस्तों, घंटी बज रही है। कुछ दिनों बाद सिर्फ घंटी बजने पर ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। ये देखिए दोस्तों फ्रेंड्स, आप ये इमेज को ध्यान से देखिए। मतलब बिना घंटी बज रहा है कि उसके मुंह में लार टपकना शुरू हो जा रहा है। यही पॉलाव का सबसे बड़ा डिस्कवरी था। मतलब यही पॉलाव दिखाना चाह रहे थे। पॉलाव थ्योरी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। खाना मतलब खाना अनकंडीशनल स्टिमुलस है। लार सैलिवा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। घंटी मतलब कि बेल कंडीशनल स्टिमुलस है। घंटी पर लार कंडीशनल रिस्पॉन्स है। यानी सीखना कैसे हुआ? बार बार जोड़ना है। एसोसिएशन से मतलब सीखना होता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फूड इक्वल टू अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब कि UCS सैलिवा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, UCR बेल कंडीशनल स्टिमुलस, CS सैलिवा कंडीशनल रिस्पॉन्स आफ्टर बेल मतलब कि CR हो रहा है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही, फिर मैं आपको पिक्चर के माध्यम से समझा रही हूँ। इससे आपको आसानी भाषा में समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए स्कूल में घंटी बजती है। क्या बजती है? बेल बजता है। और आपको पता चलता है लंच टाइम है। कुछ समय बाद सिर्फ घंटी सुनकर ही भूख लगने लगती है। यही पॉलाव थ्योरी है। क्या है? यही IBN पॉलाव थ्योरी है फ्रेंड्स। घंटी बजती है कि मतलब कि अब लंच होने ही वाला है। तो फ्रेंड्स, ये था पॉलाव थ्योरी। रियल लाइफ एग्जाम्पल आइए मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से फ्रेंड समझाती हूँ। स्कूल की घंटी बजते ही बच्चों को पता चल जाता है कि लंच टाइम है। कुछ दिनों बाद सिर्फ घंटी सुनते ही भूख लगने लगती है। यही पॉलाव थ्योरी, यही है उनका कॉन्सेप्ट कि बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि अब लंच टाइम हुआ मतलब भूख लगनी स्टार्ट हो गई फ्रेंड्स। तो पॉलाव थ्योरी, स्कूल में घंटी बजती है और आपको पता चलता है लंच टाइम है। कुछ समय बाद सिर्फ घंटी सुनकर ही
भूख लगने लगती है। यही है पॉलाव थ्योरी। फ्रेंड्स आइए एग्जाम पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पॉलाव किस थ्योरी से जुड़े हैं? तो क्लासिकल कंडीशनिंग से। बेल किसका एग्जाम्पल? तो बेल कंडीशनिंग स्टिमुलस का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पॉलाव किस थ्योरी से जुड़े हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग से। बेल किसका एग्जाम्पल है? कंडीशनिंग स्टिमुलस। लार क्या है? तो लार एक रिस्पॉन्स है, जिसको हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। यह मतलब लार को हम इंग्लिश में सैलिवा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स लार क्या है? लार हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए एग्जाम पॉइंट्स हम लोग पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। पॉलाव किस थ्योरी से जुड़े हैं? तो पॉलाव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से जुड़े हैं। बेल किसके एग्जाम्पल है? तो बेल कंडीशनिंग स्टिमुलस के एग्जाम्पल है। सैलिवा क्या है? तो सैलिवा रिस्पॉन्स है। थ्योरी किस पर आधारित है? तो थ्योरी किस पर आधारित है? तो एसोसिएशन पर थ्योरी फ्रेंड्स आधारित है। थ्योरी एसोसिएशन पर आधारित है। तो दोस्तों पॉलाव ने हमें सिखाया कि सीखना एसोसिएशन से होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही पेडागोजी के टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें आकाश स्टडी, क्योंकि यहाँ पर हर कॉन्सेप्ट को कहानी के माध्यम से समझाया जाता है और पिक्चर के माध्यम से, जिसको आपको आसानी से समझ आए। तो आइए फ्रेंड्स पॉलाव थ्योरी के टॉप 10 क्वेश्चन जो हम लोग ने पढ़ा है उससे बना लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, आईवीएन पॉलाव किस थ्योरी से जुड़े हैं? तो क्लासिकल कंडीशनिंग। दूसरा क्वेश्चन, पॉलाव ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया? तो पॉलाव ने कुत्ता पर एक्सपेरिमेंट किया। थर्ड क्वेश्चन, पॉलाव एक्सपेरिमेंट में घंटी क्या है? तो कंडीशनिंग स्टिमुलस घंटी है। क्वेश्चन नंबर 4, खाना मतलब फूड क्या है? अनकंडीशनिंग स्टिमुलस है। फिफ्थ क्वेश्चन फ्रेंड्स, लार सैलिवा क्या है? खाना देखकर अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स है। क्वेश्चन नंबर 6, घंटी पर लार आना क्या है? तो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है लार आना। क्वेश्चन नंबर 7, पॉलाव की थ्योरी किस पर आधारित है? तो पॉलाव की थ्योरी एसोसिएशन जोड़ पर आधारित है। क्लासिकल कंडीशनिंग में सीखना कैसे होता है? बार बार अभ्यास प्रैक्टिस करने से होता है। पॉलाव थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? कंडीशनिंग थ्योरी दूसरा नाम है। फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, स्कूल में घंटी बजती ही भूख लगना किसका उदाहरण है? पॉलाव थ्योरी का उदाहरण। तो फ्रेंड्स ये थे पॉलाव थ्योरी। कहानी के साथ हमने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट एक स्टोरी के माध्यम से इजी वे में समझ में आ जाए। और फ्रेंड्स हमने इससे रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन भी किए, जो हमने पढ़ा, जो हमने थ्योरी को आपको समझाया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको ये पॉलाव थ्योरी की स्टोरी कैसी लगी। फिगर से भी मैंने आपको समझाया और मैंने आपको पढ़ाकर भी समझाया। तो दोस्तों पढ़ाई अपनी मन से कीजिए। यूपी टेट का अगर आप लोग फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि यूपी टेट के एग्ज़ाम में बस 3 मंथ और बचा है। तो अपनी तैयारी को आसान करने के लिए आकाश स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।